महान नेता कैसे बने? यह थी आचार्य चाणक्य की गुप्त 10 विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का आरंभ करते हैं। आचार्य चाणक्य की नेतृत्व क्षमता केवल राज दरबार की राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मनुष्य के स्वभाव, समय की पहचान, रणनीति, धैर्य और लक्ष्य के प्रति अटूट संकल्प का अद्भुत संगम थी। ऐसे थे आचार्य चाणक्य। संगम थी। तक्षशिला के एक साधारण ब्राह्मण शिक्षक से लेकर मौर्य साम्राज्य के निर्माता बनने तक की उनकी यात्रा हमें सिखाती है। अब वो क्या सिखाती है, हम आगे बढ़ेंगे। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नेता परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका निर्माता होता है। जब मगध के राजा धनानंद ने उनका अपमान किया, तब उन्होंने क्रोध में अंधा होकर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। आचार्य चाणक्य ने उन्होंने वर्षों तक सही व्यक्ति की तलाश की और अंत बालक चंद्रगुप्त में वो ज्वाला देखी जो साम्राज्य बदल सकती थी। चाणक्य ने उसे केवल युद्ध की शिक्षा नहीं दी, बल्कि अनुशासन, गुप्तचर तंत्र, आर्थिक नीति, जनता का विश्वास जीतने की कला और शत्रु की कमजोरी पहचानने की बुद्धि सिखाई। वैसे थे आचार्य चाणक्य। उनका मानना था कि नेता वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा है, बल्कि वो है जो लोगों के मन में बैठा है। ये थी उनकी बुद्धि। उन्होंने सिखाया कि राजा की मजबूती सेना से नहीं, वो सेना से नहीं, बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और संतुष्ट प्रजा से होती है। यह उन्होंने उसको ज्ञान सिखाया, उस छोटे से बालक को। इसलिए उन्होंने कर व्यवस्था को संतुलित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और गुप्तचरों का जाल बिछाकर हर षड्यंत्र पर नजर रखी। चाणक्य का नेतृत्व कठोर था, पर अन्यायपूर्ण नहीं। वे जानते थे कि कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है, कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। परंतु उन निर्णयों का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि राष्ट्रहित होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया कि राजा का जीवन उसका अपना नहीं होता, वह प्रजा की अमानत होता है। क्योंकि प्रजा तो उसे बजाती है राजा को। अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किस काम का? तो प्रजा की अमानत होता है। इसलिए उसे विलासिता नहीं, बल्कि त्याग का मार्ग चुनना चाहिए। जब जब चुनौतियां आई, चाहे यूनानी आक्रमण का खतरा हो या आंतरिक विद्रोह, चाणक्य ने धैर्य, योजना और सही समय पर प्रहार की नीति अपनाई। चाणक्य ने अपनाई, क्योंकि वो जानते थे कि बिना तैयारी के युद्ध केवल विनाश लाता है और कुछ नहीं होता है।
उनकी सबसे बड़ी विशेषता की दूरदर्शिता। वे वर्तमान से अधिक भविष्य को देखते थे। वो वर्तमान को नहीं देखते थे, वो भविष्य को देखते थे और ऐसी नीतियां बनाते थे जो वर्षों बाद में राज्य को स्थिर रखे, उनकी ऐसी नीतियां होती थी। चाणक्य का नेतृत्व हमें यह भी सिखाता है कि भावनाएं महत्वपूर्ण है, भावनाएं तो महत्वपूर्ण है ही, पर निर्णय सदैव बुद्धि से लेने चाहिए। मित्रता और शत्रुता दोनों में संतुलन रखना चाहिए। संतुलन होना बहुत जरूरी, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो। और यदि लक्ष्य महान हो तो व्यक्तिगत अपमान भी इतिहास बदलने का कारण बन सकता है। अंत में उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चा नेता वही है जो स्वयं साधारण जीवन जीकर असाधारण परिणाम पैदा करे, जो हार को अवसर में बदले, जो सही व्यक्ति को पहचानकर उसे दिशा दे और जो अपनी महत्वाकांक्षा को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक सफलता में रूपांतरित कर दे। यही थी आचार्य चाणक्य की नेतृत्व योग्यताएं, जिन्होंने न केवल एक राजा गढ़ा बल्कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के माध्यम से हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।